देश जहां एक ओर से कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमारी सेना को सीमा पार से भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। देश की सीमाओं पर देश की आर्मी दुश्मनों से संघर्ष कर रही है। कश्मीर के बाद लद्दाख और सिक्किम में भी भारतीय सेना के सामने नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। बीते दिनों चीन से लद्दाख और सिक्किम में टेंशन बढ़ गई। लद्दाख की घटना पर सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे ने कहा कि चीनी सैनिकों से झड़प लोकल लेवल पर थी, इसका नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कोई संबंध नहीं है। नरवाणे ने कहा, पहले भी फेस ऑफ होते थे, इससे निपटने के लिए काफी प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं, लेकिन मिलिट्री लेवल और डेलीगेशन के लेवल पर बातचीत करके हम इससे निपट लेते हैं। उन्होंने कहा कि ईस्टर्न लद्दाख और सिक्किम में जो फेस ऑफ हुए हैं, इसका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। अक्सर इस तरह के एक्शन होते रहते हैं। जब चीनी सैनिक पेट्रोलिंग के लिए आते हैं तो हमारे सैनिक भी जाते हैं। इस दौरान दोनों देशों के सैनिक आमने सामने आ जाते हैं, ये सामान्य प्रक्रिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अपने संबोधन में देश में बने उत्पादों के अधिक से अधिक इस्तेमाल पर जोर दिया था। भारतीय सेना भी पीएम की इस मुहिम में जुड़ती दिख रही है। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे ने कहा, हम हमेशा से आत्मनिर्भरता की दिशा में काम करते रहे हैं। देश अपने 70 से 80% उत्पादों का ऑर्डर भारतीय फर्मों को ही देती है। ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। मंगलवार को देश के नाम कोरोना पर अपने 5वें संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन से प्रभावित अर्थव्यवस्था को उबारने और किसानों, श्रमिकों, मध्यम वर्ग के लोगों समेत सभी प्रभावित वर्गों को राहत देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने देशवासियों को लोकल के लिए वोकल बनने का आह्वान किया था। आत्मनिर्भर भारत अभियान को शुरू करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक अहम ऐलान किया है। शाह ने कहा, अब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज यानी CAPF के कैंटीनों में सिर्फ स्वदेशी सामानों की बिक्री होगी। नया नियम 1 जून से यानी अगले महीने से लागू होगा। उन्होंने देशवासियों से भी देश में बने उत्पादों को अधिक से अधिक इस्तेमाल करने की अपील की है।